नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। हम सभी कई दिन से एक मुद्दे को देख रहे हैं लगातार, और वो मुद्दा है कंगना रनौत बनाम महाराष्ट्र सरकार। जो मुद्दा उठा था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से, क्योंकि कंगना ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि लोगों ने उसको कहा कि आत्महत्या है। और कंगना ने जब वो आवाज़ उठाई तो पूरे देश की आवाज़ उसके साथ बुलंद हो गई। पूरे देश ने उसका साथ दिया कि तुम ठीक कह रही हो, वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। कंगना ने जब आवाज़ उठाई और ज़्यादा दिन हो गया, लोगों को लगा रही है क्या हो गया, और महाराष्ट्र सरकार को लगा, रिया ने कहा कि मुझे इसकी सीबीआई जांच करानी है, क्योंकि उसको लगा जब तक महाराष्ट्र सरकार अनुमति नहीं देगी तो सीबीआई जांच नहीं होगी। और जब सीबीआई जांच होने लग गई तो इन सबको लगा कहीं ये हाथ हमारी सरकार तक तो नहीं आ रहे हैं, तो ये सब मिलके कंगना की तरफ उसको नोचने को बढ़ने लगे, क्योंकि हमारे देश में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ही एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप बताइए, 6 साल से लोग मोदी जी को गाली दे रहे थे, असहिष्णु है, हिटलर है, फांसीवादी है, फलाना है, ढिकाना है। कोई कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे देश में कंगना रनौत ने कहा, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पालघर के अंदर संतों को पीट पीट के सरेआम 200 लोगों ने पुलिस के सामने हत्या कर दी थी उनकी। पूरे देश ने कहा कि सीबीआई जांच हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उस पर मिट्टी डाल दी गई और उस बात को इग्नोर कर दिया गया। संतों की हत्या का मामला खत्म कर दिया गया। कंगना को कहा गया कि अगर आपने मुंबई में आए तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। कंगना एक हरामखोर लड़की है। आप ये देखिए, माता सीता के देश में एक लड़की के लिए शब्द प्रयोग हुआ कि आप एक हरामखोर है और आप यहाँ पे आई तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। तो कंगना ने कहा कि क्या मुंबई पीओके है जो मैं आ नहीं सकती? आप ये बताओ, उसकी क्या गलती है? उसने बोला मुंबई पीओके है क्या कि मैं आ नहीं सकती, हमारा शासन नहीं है, जब मन करेगा मैं आऊँगी, किसी के बाप में दम हो तो रोक ले। तो संजय राउत जी ने कहा कि बाप की बात है, और बाप की बात कहेगी तो उसका बाप नहीं है क्या, और फलाना ढिकाना बहुत सारी बातें बोली संजय राउत जी। उसने कहा किसी के बाप का मुंबई थोड़ा ही है। और जब एक कवि कहता था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, तो आप लोग ताली बजाते हैं। और एक लड़की कह देती है किसी के बाप का मुंबई थोड़ा ही है, तो आप सभी मिलकर के गिद्ध की तरह उस लड़की को नोचने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, उस बंदी ने फिर भी वो सारी चीज़ें सही। और जिस मुद्दे को संजय राउत जी ने हरामखोर का कहते हैं, मैंने तो नोटी कहा, हरामखोर मतलब नोटी। आप ये बताइए, हरामखोर नोटी कहाँ का पर्यायवाची है संजय राउत जी? अगर मैं कहूँ संजय राउत जी बड़े नोटी हैं, उद्धव जी बड़े नोटी हैं, या आदित्य ठाकरे जी बड़े नोटी हैं, इसका मतलब हरामखोर है? आपकी 2 बेटियां हैं, अगर मैं कहूँ वो बहुत नोटी है, तो क्या मतलब निकलेगा? आप संजय राउत जी खुद समझिए। चलिए कोई बात नहीं। कंगना ने कहा मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूँ, जिसमें दम हो वो मेरे सामने आए और जो होता हो वो करके दिखाए। इसके बाद सरकार को लगा एक साधारण सी नागरिक, एक मध्यम वर्गीय फैमिली की बच्ची हमको चुनौती देगी, तो उस सोनिया सेना ने मिल करके उसके ऑफिस में बीएमसी को भेज दिया। और कुछ लोग तो बीएमसी की फुल फॉर्म बता रहे थे, बाबर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, सुबह से मैं देख रही हूँ। उसके ऑफिस पे गए और कहा कि आपके यहाँ पे कुछ अवैध निर्माण है, 1-1 इंच नाप लिया। आप ये बताइए, आप इतना अवैध निर्माण है, कितनी ये मजारे हैं बीच सड़क पे बना दी जाती है, वो अवैध निर्माण नहीं दिखता? दाऊद के घर में क्या हुआ? कोई अवैध निर्माण नहीं है। इतने बड़े बड़े स्टार वहाँ पे रहते हैं, क्या उनके यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं है? कंगना को क्या सजा मिल रही है? केवल हिंदुत्व के लिए बोलने की, केवल राष्ट्रवाद के लिए बोलने की, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की? आप एक बात बताइए, कई लोग कह रहे थे अरे रिया को दोषी मत बताओ और ताहिर हुसैन को दोषी मत बताओ। हमारे देश में 2 खेमे हैं। एक खेमा है जो कपिल मिश्रा को तुरंत दोषी बता देता है, और ताहिर हुसैन उनको दोषी नहीं लगता, जबकि पूरा कोर्ट से पता लग गया कि वो दोषी है। अफजल गुरु को फांसी दे दी गई, उसके बाद भी कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, आप उसको तब भी दोषी नहीं मानते। तो हमारे देश में जो दूसरा खेमा है वो हमेशा फांसीवाद की तख्ती लिए खड़ा रहता है। मैं कहती हूँ आज कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे जी, आपके सामने अब तक लोग माननीय लगाते थे, और आज कंगना ने आपको कहा उद्धव ठाकरे आप किसी का घर तोड़ोगे तो आपको इज्जत लेके आरती तो उतारेगा नहीं, सम्मान तो आपको करेगा नहीं जब आप किसी का घर तोड़ोगे। और उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी, आप लोग चांदी की और सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वहाँ जाके मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अगर अपना आशियाना बनाता है तो एक ईंट में बहुत मेहनत लगती है, उसके खून पसीने की कमाई लगती है। तो आप उस मेहनत को नहीं समझोगे, क्योंकि जिनको सब पैदा होते ही मिल जाए वो मेहनत नहीं समझेंगे। तो उद्धव जी,
आपने सोनिया सेना बन के जो सम्मान खोया है वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। आपने बदले की कार्रवाई कैसे की जाए ये बता दिया कि बदले की कार्रवाई ऐसे की जाती है। अगर लोग कह रहे थे ना फांसीवाद क्या होता है, स्वरा भास्कर से लेके और जितने भी अपने आप को सुपरस्टार बहुत बड़े बड़े स्टार मानते हैं, लिबरल गैंग, फेमिनिस्ट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग 6 साल से मोदी जी को कहते थे फलाने हैं ढिकाने हैं, मोदी जी को गरिया रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कभी किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाया। और आपने एक शब्द के कारण बुलडोजर चलवा दिया, इसको कहते हैं सत्ता की खनक। और आप याद रखिएगा उद्धव जी, समय सबका आता है और आप उसकी इमारत पे तो बुलडोजर चलवा सकते हो, लेकिन उसके हौसले में बुलडोजर चलाना आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, आपका साहस नहीं है। और जो लोग आपके इर्द गिर्द, जैसे धृतराष्ट्र के इर्द गिर्द लोग रहते थे ना, उनके पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया। तो आज आपको जितना घमंड है, आप याद रखिएगा, जिन्होंने घमंड किया मिट गए उनके वंश, और तीनों कुल तुम देख लो रावण कौरव कंस। तो आप क्या हैं, इतने बड़े बड़े लोग घमंड के कारण चले गए, तो आप तो कुछ नहीं है, समय का बुलबुला है। और मैं ये कहूँगी कि भाजपा सरकार को इनसे सीखना चाहिए कि अगर कोई आपके खिलाफ बोले, अगर कोई देश के खिलाफ बोले, इन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया, अगर देश के खिलाफ बोलोगे तो बुलडोजर चलवा सकते हो। उसके बराबर में ऑफिस है, इतनी आगे आगे इमारत निकली हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जितनी भी मुंबई में आज हम महिलाएं देख रही थी, सब कंगना के समर्थन में, सब सड़कों पे थी, उसका समर्थन कर रही थी। मैं उन सबको धन्यवाद दूंगी कि आप आए, एक बेटी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। और आज देश के लिए काला दिन है, लोकतंत्र की हत्या है। क्यों? क्योंकि अब बदले की कार्रवाई अगर ऐसे की जाएगी तो दूसरी सरकार भी करेगी। और उद्धव जी याद रखिएगा, अपनी रोशनी की बुलंदी पर इतना मत इतराइए, चिराग सबके बुझते हैं, हवा किसी की नहीं होती। चिराग सबके बुझते हैं, हवा किसी की नहीं होती। इसलिए आप सभी को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप सभी ने जो आज खोया है, आपने कहा वो मुंबई नहीं आ सकती, वो मुंबई में बैठी है। एक लड़की के पीछे आपने पूरी सरकार लगा दी, पूरा दाऊद गैंग लग गया, उसके बाद आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद की ताकत, और पूरा देश उसके साथ खड़ा है। आपने उसका एक ऑफिस गिरा दिया, वो तो फिर मूवी बनाएगी और कमा लेगी। लेकिन याद रखिए, आज आपने जो एजेंडा सेट किया है, आगे आने वाले समय में ये टुकड़े टुकड़े गैंग और लिबरल्स गैंग और जितने ये दुष्ट लोग आज खुशी मना रहे हैं, वो याद रखिए, कल को आपके यहाँ बुलडोजर चले तो तालियां बजा के आप भी हंसना, हम भी हंसेंगे, हम भी प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होना। आज के बाद लोकतंत्र की बात मत करना, डेमोक्रेसी की बात मत करना, संविधान की बात मत करना, क्योंकि संविधान पे बुलडोजर चलाने का कार्य आपने किया है, लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने का कार्य आपने किया है। अगर कुछ गलत था वो 9 तारीख को आज पहुंच ही गई थी, अगर समस्या थी तो उससे मिल के बात करते। और 8 महीने से कंगना का ऑफिस एक दिन में नहीं बन गया, 8 महीने से कंगना का ऑफिस वहां पे है। आपको तो अवैध निर्माण नहीं दिखा, आज बदले की कार्रवाई से आपने बुलडोजर चला दिया, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाए, आप उसको कुछ नहीं कह पाए, तो उसके घर पे बुलडोजर चलाने आ गए। और मैं एक बात कह के वाणी को विराम दूंगी कि जिस शिवसेना को टुकड़े टुकड़े गैंग अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, जिस पार्टी को, जिन बाला साहब ठाकरे का ये आज तक आदर नहीं कर पाते, जिनका एक एक बयान इनको अखरता था, आज ये लोग उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब आपने क्या खोया है और क्या पाया, ये आपको देखना चाहिए। और हर शिवसेना का व्यक्ति आज कंगना के साथ खड़ा है, ये आप एयरपोर्ट पे देख सकते थे उद्धव जी। इसलिए आने वाले समय में जो आपको सीटें मिली थी, आपका सफाया न हो जाएगा तो आप कहिएगा, क्योंकि ये देश अपनी एक बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आपने देख ही लिया होगा जब कंगना का ऑफिस बचाने के लिए महिलाएं गई थी। और एक अंतिम बात, आप ये बताइए, हम कहते हैं इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं से कम दुख था, हमारे लोग आपस में लड़ दिया करते थे, फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी, इसलिए हमारा विनाश अधिक हुआ। आज आप देखिए, मणिकर्णिका झांसी की रानी का बचपन का नाम है और शिवसेना शिवाजी के नाम पे रखा गया। तो दोनों कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, हमको दुश्मनों की क्या आवश्यकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश नजदीक है इसलिए आपकी बुद्धि विपरीत हो गई। आप एक बेटी से उलझने चले, एक लड़की ने आपकी पूरी सरकार की चूल्हे हिला दी। इससे बड़ी झांसी की रानी, हम लोग, कई लोग कह रहे थे झांसी की रानी का संबोधन कर रहे थे, मैं ये कहूँगी झांसी की रानी हो या ना हो, लेकिन माँ भारती की बेटी उसने बन के दिखाया। आपकी सरकार को बताया कि एक लड़की से आप डर के बुलडोजर चलवा सकते हो, उसके हौसले नहीं हरा सकते। और आपस में आप लड़ रहे हैं। मणिकर्णिका ऑफिस को तोड़ने के लिए शिवसेना अनुमति दे रही है, शिवसेना पूरी सरकार लगा दे रही है, मशीनरी लगा दे रही है। तो मैं उस पर यही कह के वाणी को विराम दूंगी कि अपनी ही निगाहों से हमने अपना ही चमन जलते देखा है।
अपनी ही निगाहों से हमने अपना चमन जलते देखा है, अपना मधुबन जलते देखा, अपना उपवन जलते देखा है। और बस्तियां जलाने वाले को कोई दोष न दे तो अच्छा है, बस्तियां जलाने वाले को कोई दोष न दे तो अच्छा है। घर के चिरागों से हमने ये घर का आंगन जलता देखा है, घर के चिरागों से हमने ये घर का आंगन जलता देखा है। धन्यवाद। जय श्री राम।